जय हिंद दोस्तों। ये वाहिगुरु डेयरी ताजपुर रोड लुधियाना पंजाब में है। ये अमित जी विशाल जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। और ये महाराष्ट्र से कई बार हमको मिल चुके हैं, बताते हैं कि चौथी पांचवी बार आए हैं। तो बहुत बढ़िया गाय जो आप देख रहे हैं इन्होंने खरीदी है। ये तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या गुण है, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा तो ये समझते हैं। बड़ा अच्छा फार्म है इनका वहाँ पर, और आपको वीडियो बना के दिखाएंगे वहाँ जाकर। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सूडे है जी। डॉक्टर साहब हमसे तो आप मिल चुके हैं पहले वीडियो में। सही है, क्या पांचवी बार आए? 5वीं बार आए। कहाँ कहाँ घुमाए नहीं? बहुत बड़े बड़े फार्म पे घुमाए हैं। अच्छा, हाँ, एरिया तो मालूम नहीं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है इधर। लैंग्वेज की प्रॉब्लम हाँ, है। तो बड़े बड़े फार्म पे ही गाय दिलाई है। ये जो गाय आपने खरीदी है, हाँ, तो पैसे बहुत लिए हो गई? नहीं पैसे ज्यादा नहीं ले, दिलवाया सही होगा? नहीं, सही दिलाया है। कितने का? टोटल 1/10 में एवरेज गिरी है, 20 गाय ली 1/10 में? 1/10 में। कोई ऊंच नीच फिर है ये गाय आपसे बोला तो नहीं कि कम रेट बता देना? ना ना, ये क्यों बोलेंगे फिर? क्यों कि ग्राहकी तो बनाने मैं के लिए? उसी हिसाब से पैसे भी इनको दे दूंगा, कम बोलने को बोले तो। अच्छा, जो हाँ, वीडियो में बोलेंगे उतना ही पैसा उतना ही लगेगा। दिया है। तो कितने की है ये अकेली? अकेली लेने जाए तो 1,25,000 की है ये। ब्रीड कितनी है? ब्रीड फुल है। पूरी है? हाँ, एक्चुअली इन्होंने 20 एचएफ ली है और सभी जर्सी फर्स्ट टाइमर है, एक सेकंड टाइमर है। और जर्सी कितनी है? जर्सी 12 लिए। 12 जर्सी। कितना भाड़ा लगा? बाड़ा 1/10 लगा। अच्छा, तो ये जैसे सवा की बता रहे हैं आपको 1/10 की पड़ी है। हाँ। कितना दूध दे देगी? ये तकरीबन फर्स्ट लैक्टेशन में 25 से ऊपर ही चलेगी, 30 तक चलेगी अगर सही पहला है? मैनेजमेंट लगा पहली तो। बार की है। हाँ। 35 लीटर देगी। दांत कर की? हाँ, 35 देगी? 35 वो तो लीटर 25 देगी। कह रहे हैं। नहीं इन्होंने नहीं, 25 से ऊपर ऊपर बोला है ये मैं। अपने अंदाज से ये चल रहे हैं। 35 कह रहे हैं। नहीं नहीं, सही है। देखिए, कोई ऐसा ऐसा नहीं, अगर मैनेजमेंट कोई गड़बड़ी भी हो गई तो भी वो जो कहा रहता है वो नहीं फाइनल हो पाएगा। अगर मैनेजमेंट सही चली तो पक्का 35 तक चलेगी। कितना समय है इसका? इसको 1 महीना है अभी। आपको तो मैनेजमेंट अच्छा है। सही है, वो तो लेबर पे भी डिपेंड रहता है बहुत अच्छा, जगह आप तो पे। डॉक्टर हैं? हाँ जो कोई नए हुए हैं हम बता दो देते हैं। हाँ हाँ। पैसे से लेते? हाँ, कितने पैसे लेते हैं? किस चीज के पैसे लेके? वो जानकारी देने? ना, जानकारी तो देखो, जानकारी की क्या फीस है? मैं तो प्रैक्टिस भी करता हूँ, बस उसी का काम है। ये दूसरे नंबर पर आ गई हाँ है। हाँ अब ये भी 1/10 में। हाँ, ये पुट्ठे में लिए हैं। 2 दांत है? दो दांत है अकेली बछड़ी। कितने की जाएगी? अकेली तो बछड़ी बहुत अच्छी है ये। हैं? 1.5 लाख की भी बछड़ी कम है, समझिए। कौन से सीमन की है? ये खुद है डेनमार्क 40-120 की। तुम तो सबको अच्छी कहोगे, पैसे लेने हैं। नहीं, अंकल ऐसी एक बात बात नहीं। बताऊं आपको, पैसे तो लिए हमने, हाँ नो डाउट। हर कोई आदमी अगर चीज देता पैसे लेता है, हाँ। लेकिन बहुत दिन के बाद हमारी भी एक ख्वाहिश थी। ब्रीड का एंड है इनमें जो बछड़ियां हैं। अच्छा, वो तुम हमें पहले एक बात बताओ। जी तुम्हारे पास ये आ गए जी हैं, जी। अब इनका मन तुमसे खरीदने का नहीं है, हाँ तो फिर तुम कैसे फंसाते हो इनको कि जाए ना तुमसे? अंकल, करने वाले तो बहुत कुछ तुम करते, बताओ कैसे करोगे? हम कुछ भी नहीं करते, हम ऐसे खुला आप नहीं? छोड़ते। हमारे ऊपर रहने खाने का है, दिल करे अच्छी लगे तो ले लो, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताएं, ये लोग बड़े विश्वास के साथ आते हैं जी और पैसा भी बहुत मेहनत का होता है। अगर तुम्हारा ही कहीं ना एक 500 का नोट गिर जाए, तुमको कई दिन नींद नहीं आएगी। नहीं। और यहाँ से लोग जो है हरिद्वार के वो जैसे होते हैं ना, बड़े मशहूर है बंदे, तो वैसे वो पारी यही है, कई वो तो कोई उनको शर्म ही नहीं है। शर्म नहीं। अरे यार, अपने हिसाब से कमाओ, ऐसा प्यार दिखाओ कि तुम्हारे पास बार बार आए। अंकल एक बात है, हम हमारे ना पुराने बुजुर्ग भी बोलते हैं कि अपने खानदान को, अपनी एक ना पर्सनैलिटी होती बंदे की, पीछे का सभ्याचार होता है, अपने माँ बाप का सिखाना, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप इन लोगों को लगता है कि हमने वीडियो देखी फटाफट उस फलाने के पास चले जाओ, नहीं, पहले उसका रिकॉर्ड चेक करो, वो क्या कर रहा है, कितने साल से कर रहा है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ये नहीं है एक वीडियो डाली है तो उसके पीछे आप भाग भाग के जाओ, नहीं। ये ध्यान बात रखो थोड़ा। भी सही है विशाल सर की। जैसे कि आजकल पंजाब में बहुत सारे नए व्यापारी बन गए हैं, तो उनको इतना दिमाग है नहीं। उनके दिमाग में यही कि
कैसे कस्टमर को फंसाए, 50,000 60,000 बोल के किसी वो भी। अंडे के लिए मुर्गी मार देते हैं। हाँ। अच्छा तो ये बताओ, ये कौन से सीमन की बताया? ये डेनमार्क 40-120 की है। हाँ, इसको आगे केन सीमन लगा है। केन केन सेक्सुअल। सेक्सुअल नहीं है, हाँ, प्लेन है। कितना समय? सेक्सुअल है, सेक्सुअल है तीनों को। इसके साथ 3 लिए, 2 और है, वो भी दिखाऊंगा सेक्सुअली। अच्छा, हाँ। तो दाम इसका? दाम अंकल ये 3 इकट्ठी ली है, हम्म, उसके हिसाब से है। अब अच्छा। कोई कम है, कोई ज्यादा है। कितने लेकिन की? अगर हम इसकी अकेली की प्राइस लगाएं, हाँ, हमने तो बहुत भाव में सेट लिया है। हाँ, अगर हम कम से कम भी इसकी कीमत लगाएं, हाँ, अगर आज से 1 साल पहले जाए तो 2 लाख की थी। हाँ। आज के बाजार डाउन में ये कम से कम 1.5 लाख रुपए की हिफर है। एक 10 की तुम दे दी। एवरेज में गिरी, सभी की एवरेज सभी गिरी की है। सभी की एवरेज गिरी। हाँ। ब्रीड कैसे तैयार की जा सकती? ब्रीड अंकल पहले तो इनकी ये जो बछड़ियां हैं ये 9th जनरेशन में है। हाँ, इन्होंने देखा फार्म सब 9 में? 9th जनरेशन में है। अच्छा, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है। ब्रीड आगे की आगे औलाद तैयार करने से होती है। चलो वेल एंड गुड जो इनको यहाँ से शुरुआत करने को आगे डॉक्टर साहब क्या बढ़ रहे बदलाव हैं। आया महाराष्ट्र में ब्रीड को लेके? अभी तो बहुत सारे लोग सेक्सेड सीमेंट का यूज कर रहे हैं उधर भी। तो जैसे पंजाब में ब्रीड की गाय मिल रही है, वैसे हमारे उधर भी तैयार हो, ऐसी सबकी एक धारणा बन चुकी है। हम गए फार्मों पर, हमने भी देखा हाँ, कि ब्रीड अब पे काम कर रहे हैं लोग। कर रहे। तो आप तो बहुत जानकारी रखते हैं। कितने फार्म टच में हैं आपके? तकरीबन एक 20-25 फार्म तो है टच में। टच में? हाँ। तो कितने साल से कर रहे हैं? मैं तो 6 साल से कर रहा हूँ सर। तो डॉक्टरी कहाँ से की थी? मैं राहुरी विद्यापीठ, अच्छा, कृषि विद्यापीठ राहुरी। कितना, 2 साल? नहीं, मैं 97 का पास आउट हूँ। अच्छा, 97 का बाद। 97। तो कितना पीरियड के था उसका ट्रेनिंग का? 2 साल का था 2 उसका। साल। 2 साल सरकारी है प्राइवेट है? सरकारी। तो है कि सरकार का अच्छा है अदारा? हाँ हाँ, बिल्कुल। लोग जैसे पंजाब में बना रखे हैं उन्होंने, बड़े अच्छे हैं हाँ हाँ सेंटर जो है जहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो हाँ। वहाँ महाराष्ट्र में भी हैं। हाँ हाँ, है बिल्कुल। हमारा आपके माध्यम से हम तुमको बताना चाहते हैं सही है, कि सही वहाँ पर भी हैं ट्रेनिंग है सेंटर। है। जैसे उरुली कांचन बायत में भी है, हम्म, वहाँ भी ट्रेनिंग ये की दी जाती है। फार्मर को भी ट्रेनिंग दी जाती है हम्म, कि जैसे गाय का कैसे मैनेजमेंट करना है, या गाय का बच्ची से गाय कैसी तैयार करनी है, ये पूरा नॉलेज दी जाती है। हाँ अब ये जैसे ब्याह गई, हाँ। कितना समय बताया इसका? ये तो अभी अंकल 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी 3 महीने इसके बाद? 3 महीने बाकी है। 3 महीने। जैसे मान लिया कोई गाय आपके पास आज ब्याती है, हम्म। तो कितने समय के बाद दोबारा हिट में आनी चाहिए? वो 2.5 मंथ तक हिट में आना चाहिए जन्ने जो के बाद। हमारे पंजाब का है ना, वो 40-45 दिन हाँ। के अंदर अंदर दोबारा हीट में आके 60 हमारे दिन। फार्मरों ने तो जो गाय दिसंबर में बच्चा दिया है ना, हमारे नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हैं डिलीवरियों के। एक पीक वो पीरियड होता है। इस हिसाब से मतलब कि सीमन रखवाते हैं कि उन महीनों में जाके ब्याह। हाँ, नए हाँ। महीने में भी ये दोबारा उसी के हिसाब से नवंबर दिसंबर में बच्चे देते हैं। ये बछिया हाँ, दूध दांत में, 2 दांत। अभी इसके दांत दूध वाले दांत हैं। हाँ दांत अभी से निकाले नहीं है। अच्छा। सारी आपने फर्स्ट में ली है पहली? हाँ हाँ। क्यों? वो क्या है, यहाँ से जाके सेट हो जाएगी, दिक्कत नहीं करेगी। अच्छा, हाँ। और ये कोई इसका थन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगा। और इनके क्या है, बच्ची है ना, तो पावर भी ज्यादा है, जल्दी सेट हो जाएगी। सट जाए। हाँ पहले जो आप ले गए थे, हाँ तो फर्स्ट में ले गए थे हाँ, फर्स्ट में वो भी सारी, सारे। जितनी बार भी ले गए? हाँ, 1-2 थी उसमें सेकंड वाली। तो नए लोगों के लिए क्या कहोगे? मराठी में बोलो। मराठी में ठीक आहे। ज्या पण शेतकऱ्यांना गायी घ्यायच्यात गोट्यासाठी, फार्मसाठी, त्या सर्व शेतकऱ्यांनी पहिल्या वेताच्या गायी घेतल्या पाहिजेत, जेणेकरून कच्च्या पाहिजे, 6 आणि 7 महिन्याच्या पाहिजेत, जेणेकरून आपल्या फार्मवरती चारा, पाणी, हवा हे 2-3 महिने सेट होतील आणि वेल्यानंतर जास्त दूध देतील, जेणेकरून त्या ट्रेसमध्ये जाणार नाहीत, अशा हिशोबाने गायी घेतल्या पाहिजेत. आणि मास्टार्डीचा पण काही प्रॉब्लेम येणार नाही, कारण ते फर्स्ट लॅक्टेशन मध्ये असल्यामुळं काहीच प्रॉब्लेम नाही.
इस बछिया के क्या करेक्टर है? बहुत अच्छे करेक्टर है। ये खुद स्टॉकी की है। इसको आगे कोई 40,432। अच्छा, हाँ जी। कितना दे देगी दूध? दूध 35 लीटर देना चाहिए पहली बार। कौन से अभी टाइम है कौन से इसको महीने में? 6 महीने के ऊपर ही है प्रेगनेंट। अच्छा, वो खाली की समस्या क्या आ जाती है? खाली निकल गई, खाली निकल गई, खाली निकल गई ऐसे वो मन खाली होता है या नहीं, निकल जाती है? नहीं फर्क होता है, मैं बताता हूँ। दो चीजें हैं, एक तो जैसे अब 7 महीने की 6 और 7 महीने की गाभन है, इसको तो खाली निकलने का सवाल ही नहीं है। अगर ये खाली निकलेगी, मैंने इनको गाभन दी है, तो फिर मेरी गलती है। कहीं ना कहीं मैंने इनके साथ गलत किया है या नहीं भी किया, जिम्मेवारी मेरी बनती है उसकी। एक होती है 2-2.5 महीने का सीमन भरा हुआ है, हम उसमें फार्मर को बोल देते हैं कि हमने आपको खाली दे के सौदा किया है, अब ये प्रेग्नेंट निकले तो आपकी किस्मत है, तो खाली का तो पैसा ले ही रहे हैं हम। डॉक्टर साहब, श्योरिटी के लिए फिर क्या करना चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ खाली ना हो? खाली ना हो, इससे अच्छा सौदा ही मत करो, कंफर्म होने के बाद ही सौदा करो, सीधी बात है। एक हम लोग वो बात कर रहे थे कि हीट में आने की। हाँ जी, और कहते हैं कि डॉक्टर साहब बता 45 दिन में हीट में आ जानी चाहिए। हाँ। ठीक है। अगर लेट हो जाती है तो पहले हीट छोड़नी पड़ती है एक दो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो हम समय देखते हैं किस समय में आगे डिलीवरी हमें लेनी है। पहली में भी आप लगा सकते हो, अगर आपको पता है अच्छा पूरे लैक्टेशन का दूध मेरे को ज्यादा चाहिए, अच्छा चाहिए, गाय की कैपेसिटी है, तो आप एक हीट छोड़ के भी लगा सकते हैं। अगर हीट लेट आ रही है, 2 महीने 3 महीने बाद आई है पहली हीट, या फिर क्या है, जब गाय ने डिलीवरी की होगी तो जेर गिराने में कोई ना कोई दिक्कत आई होगी, उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है कोई, कि उसकी हीट नहीं आ रही। या कई बार क्या होता है, जेर भी गिर जाती है, डिलीवरी भी हो जाती है, बच्चे के नाखून यूट्रस में अंदर लगे होते हैं, बच्चेदानी में सोज आ जाती है, या कई बार बच्चा खींच के निकाला होता है तो भी यूट्रस डैमेज हो जाता है, आगे हीट नहीं आती दोबारा जल्दी। तो उसके लिए अगर जेर गिरी है, टाइम पे नहीं गिरी, किसी भी तरह डिलीवरी हुई है, आप उसको 1 महीने बाद उसके यूट्रस में दवाई जरूर छोड़ें, मेट्राजेल करके। अच्छा, उससे मतलब ये एक रिपेयर कर रहा है वो बच्चेदानी को, देसी तरीके से बोले तो। इनको जो है, ये जो हम लोग पाल रहे हैं, हाँ जी, ये एचएफ, तो इनके लिए ये सिस्टम सब करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल करना पड़ेगा जी, अपने बच्चों से ज्यादा ख्याल रखना। पुरानी बातें नहीं है। नहीं, अब तो थोड़ा ये टेक्निकल काम है, पूरी तरह से कमर्शियल डेयरी फार्म है। अगर जैसे अब लेट मतलब कि इसको वो करते हैं, हाँ जी जी, सिमन रखते हैं, उसका क्या नुकसान होगा? एग्जाम्पल देता हूं मैं। कई बार खुद हमने भी घर पे भैंस रखी हुई है, ठीक है, तो हमें दूध का था कि हाँ वे लंबा दूध ले ले, हमने पहली हीट छोड़ दी, दूसरी हीट छोड़ दी, नहीं प्रेग्नेंट किया, तो फिर दोबारा प्रेगनेंसी में ही दिक्कत आ जाती है। अच्छा, फिर हमारी भैंस 10 महीने बाद जाके गाभन हुई, अच्छा, तो 2 साल बाद जाके अगली बार डिलीवरी की, तो फिर आपको ड्राई पीरियड ज्यादा रखना पड़ेगा आगे जाके। आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, जानवरों को खिलाना ज्यादा पड़ेगा, लंबा ड्राई पीरियड नहीं हम ले सकते, हमें तो 2 महीने का ड्राई पीरियड चाहिए ना, 1-1 साल का 6-6 महीने का ड्राई पीरियड, तो फिर फार्म नुकसान में जाएगा। इसलिए जो हीट आती है, जो एक हीट छोड़ने की बात करते हैं हम, वो हीफर की करते हैं। अगर उसका बॉडी वेट 350 केजी 400 केजी नहीं बना, अभी बॉडी वेट 200-250 है, तो हीट छोड़ दो, उसको ग्रो करने दो, ताकि कल को जब डिलीवरी होएगी तो बच्चा आसानी से बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत ना हो डिलीवरी। इसलिए वो लेट करती है। नहीं तो वैसे जो कॉमन गायें आपकी, एक बार डिलीवरी या दूसरी बार बयाना या तीसरी बार, तो पहले हीट में कंसीव कर देना चाहिए। वो इन्होंने उसका लॉट तो बना लिया कि 10 का। हाँ जी, तो दूध का क्या बना हिसाब, क्या लाया? दूध का रेशो मेरे दिमाग से 30 लीटर की एवरेज। आदर साहब आपका कितना है? 30 से थोड़ा ऊपर नीचे सही चला। पहले कितना होता दूध आपको? पहले तो 30 से थोड़ा ऊपर नीचे ही चल रहा है। पहले टोटल दूध कितना होता है? टोटल दूध अभी 450 है। 450, तो हो जाएगा 7 तक। 20 ले जा रहे हैं, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, सही चलेगी सब मैनेजमेंट तो हो भारत जाएगा। में जितना दूध की खपत है, हाँ, सिर्फ 25% की प्रोडक्शन है, बाकी 75% नकली है। हाँ वो तो तभी हम लोग सेहतमंद हैं। सब लोग बोल रहे हैं, क्या हाँ, करें? वैसे बढ़िया है, नकली दूध पी के लोगों की इम्यूनिटी तेज हो गई, कोरोना में तभी कम मरे।
नहीं बहुत दूसरे देशों के नकली अलावा दूध का तो बहुत बहुत नुकसान नुकसान है। पनीर का बहुत नुकसान हाँ। कैंसर का कारण अगर सरकार रोकेगी क्यों? किसानों ने सरकार को क्या देना? किसानों ने सरकार को देना कुछ नहीं नहीं है। देना। वो तो पैसे देंगे इसलिए हर नकली बार दूध बनाने वाले। फसल का रेट कम कर देते हैं इनको प्याज का रेट अच्छा मिला वो निर्यात रोक देते हैं कहीं ना कहीं वो ऐसा ही प्लानिंग सरकार आज ले तो 100 के रुपए का आती 5 किलो है। कि किसान को खेती का पैसा ना मिले क्योंकि टैक्स नहीं ना मिल रहा नहीं, किसान हमने से किसी से पूछा ना कि हाँ जी। भाई वो ऐसा है कि क्यों नहीं रोकते हो नकली दूध को? हाँ जी वो कहते हैं कि नकली दूध बनाने वाले तो हमको देते हैं, हमारे घर भरती है, इन्होंने क्या देना? इन्होंने कुछ नहीं बात तो सही है। चलो ना, हमारे देश के लीडर बड़े महान हैं। हाँ चारा भी खा जाते हैं, हाँ खाद भी खा जाते हैं, हाँ तोपों के साथ में तबूत भी चबा जाते हैं। तुम जो मर्जी घोटाला देखो उन्हीं के नाम मिलेगा। क्या आम करें? आदमी के नाम कोई घोटाला नहीं मिलेगा। क्या करे इसमें बड़े महान हैं। किसान क्या करे? ये 2 दांत दिखा रहे हो। बहुत अच्छी बछड़ी है। हाँ आज परमात्मा की दया से हाँ दर्शकों को एक एक बछड़ियों के अपने को स्क्रीनशॉट आने हैं। विशाल भाई इसका रेट ये कैसे मिलेगी, ये कैसे मिलेगी, मतलब करैक्टरों की बुझी हुई है। आप उसकी लेग देखो, थोड़ा सा पीछे मुंह घुमा के, हाँ पीठ देखो, अभी 5.5 महीने की प्रेग्नेंट है। हम्म, ये खुद है डेफी बुल के सीमन की, हम्म, और आगे भी इसको बहुत टॉप सीमन लगा हुआ है। इसको और उसको बराबर एक के नहीं है, जो 6 और 5.5 की है। ये वो 6 महीने की थी। बहुत ही जबरदस्त बछड़ियां हैं। इसकी मुंह ऊपर की स्पाइन बीसीएस बहुत अच्छे हैं हम्म। खिलाया बहुत है फार्मर क्या अनुभव है आप? पंजाब का? पंजाब का ही बता दो। हाँ, पंजाब का अनुभव तो अभी फिलहाल बहुत बुरा आया। हम्म, हम जिस बंदे के पास गए थे, हमारा दोस्त, हमारा पुणे का एक दोस्त है, हम्म, वो एक बंदे से बहकावे में आ गया। उसने यूट्यूब से वीडियो डाला, बोला 60,000 में देता है गाय तुमको, 30 लीटर वाली, 40 लीटर वाली। हम्म, ऐसे बुला के लेके आया, उसको गाय के पास लेके गया, एडवांस के तौर पे 55,000 डाला। अच्छा। हाँ, 2 गाय ली। हम्म, तो बाद में वो मुकर गया। फिर फार्मर बोल रहा है कि मैं गाय नहीं देगा, ये बोल रहा है पैसा नहीं दे रहा है। ये बहुत सारे झोल हो रहे इधर। हम्म, तो सभी किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे थोड़ा ध्यान देके उसके वीडियो में कमेंट में जाके देखिए किस फार्मर की क्या राय है, तभी उस एजेंट के पास जाइए। नहीं तो यहाँ पे धोखाधड़ी करने वाले आजकल बहुत सारे चैनल पे दिखा रहे हैं कि अभी मान लीजिए अंकल, 40 लीटर वाली गाय कौन 60,000 में देगा? और हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है, किसी के भी बहकावे में आ रहे हैं। हम नहीं खुद दे सकते तो यहाँ के लोग कैसे देंगे? तो यही सोच समझ के आइए। सबको यही मेरे निवेदन है, किसी के बहकावे मत आइए। सुन लो भाई ध्यान से। वीडियो में जाके कमेंट में जाके किसको गाय दी है उसका नंबर लेके उसका रीजन पूछ के तभी उसी एजेंट के पास ये 2 जाइए। दांत दिखा रहे हो। जी। तो 2 दांत जो दिखाई है कितना दूध देगी? दूध तो 30+ ही करेंगी 1 सारी। 10 में 1.10 का रेट है सारा। अकेली। वो जो एक तूने बछिया दिखाई वो भी 1 10 में चली गई, हाँ जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। जी। तो वो वैसे है कितने की? ऐसे अंकल, अकेले कितने की? 80,000 इसके 70 की? साथ थोड़ी हल्की भी पहले है। मेरी बात का जवाब दो। हाँ जी। वो कितने 70 की हो? नहीं नहीं, हाँ। 70 की क्यों? हाँ। 1.10 की है। उल्टा की ये 1.10 की नहीं है। हाँ। ये तो एक 30-35 के रेट से आई वो है। कितने की वो बताओ ना। वो पहले बछिया जो घुमाई तुमने। इससे पहले हाँ। वो भी 31 के रेट में आई थी। नहीं, जो छोटी बछिया थी 6 महीने वो हाँ इसी के बराबर इसी की के थी। बराबर ये की है तीनों अंकल, 31 के दिक्कत। रेट में ली थी। 31 में। हाँ, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, हाँ। ये 3,90,000 की ली है तीनों। हम्म, इन्होंने कुल 20 ली है, जिसमें 75-80 वाली भी ली है, लाख वाली भी ली है, 1 30 वाली भी ली है। इसलिए इनको एवरेज गिरी है 1,10,000 रुपया एक ही पर का। लेकिन 20 की 20 में कोई भी ब्रीड का कंपैरिजन कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि ब्रीड कम ले ले, टाइम कम वाली ले ली कि 5 महीने वाली ले लो, 8 वाली ले लो, 7 वाली ले लो, लेकिन ब्रीड कम नहीं ली। 2 हिफर इन्होंने नॉन प्रेग्नेंट भी ली है 60-60 हजार की, उससे भी इनकी वो एवरेज ब्रीड बन में गई अच्छी है, थी इसलिए वो लेकिन ले ली। ब्रीड में अच्छी है। अभी वो हमसे
आ रहे थे, फोन महाराष्ट्र से पूछ रहे कि हम अंकल आ रहे हैं हाँ जी जी। और हमने मेले में जाना है, ठीक है जी। तो हमको वहाँ मिलोगे? हाँ जी। तो मैंने कहा हम मेले हम नहीं जाते हैं, हाँ जी। ये मेले तुम लोगों के लिए हमारे लिए नहीं है। ठीक है जी। हम तो जहाँ जाएंगे ना तो उसकी कमियां निकाल देंगे तो उनको बुरा लगेगा, बुरा लगे। इसीलिए वो हमको बुलाते नहीं। सही है। वो मुक्तसर मेले में हमने बता दिया था, मैंने कहा कि वो जैसे फोटो फ्रेम होता ना, हाँ जी जी। वो आगे से चमकता, उसके पीछे वाली बैक साइड देखो क्या होता है। दोनों पास देखने जरूरी है। हाँ, तो वो जब अंदर घुसे हम वहाँ देखे तो वो पानी ही पानी, तो वहाँ जो चारा मिल रहा है वो भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है चारा, हाँ जी दिया। तो वो भी कम देते थे ठीक है जी। और पानी का भी व्यवस्था पूरी नहीं थी। ठीक है तो जी। मैंने कहा वो शीशे वाली फ्रेम वाली बात है हाँ कि जी। आगे से चमकता है पीछे से कुछ और है, हाँ जी। और पता चलता था कि इतराज ठीक इतराज है। करते थे हाँ। जब उसका कोई कमी निकालते थे तो रिजल्ट इतराज, निकालते हाँ थे, रिजल्ट तो निकालते थे। रिजल्ट संतुष्ट नहीं थे तो वो हाँ जी। इतराज लगाते थे, हाँ जी। तो उसके नाम से पैसे बहुत इकट्ठे करते थे बिल्कुल वो और सरकारी बाद मेला में था। सुनते नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन वो जो लोग आते हैं, हाँ जी। जो नामी जो गाय हैं ना, हाँ जी। मैं बड़ी बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और बहुत ही उसके है काम वाली, हाँ जी। कि इनामी गाय जो हैं वो इनाम लेने वालों के लिए है, लेकिन जिसने अपनी डेयरी डेवलप करनी है वो इनामी गाय के चक्कर में ना पड़े। सही बात। आप एक गाय को जब कंपटीशन ले जाते हो लड़ाने के लिए, हाँ जी। कितना खर्चा आता है, एक गाय पे कितने दिन 30 पहले जाना 35 हजार पड़ता है, अकेली गाय का खर्चा है। कितनी देर पहले आपको जो है, 3 दिन पहले जाना पड़ेगा। 4 कितने दिन, महीने पहले उसकी देखभाल शुरू कर देनी पड़ती 3-4 है। महीने पहले, 1 साल पहले भी अंकल दूध एक वाली की बात तैयारी करूं करनी कितना पड़ती खर्चा है। आता मैं है? दोनों की हाँ। बात टोक रहा हूं प्लीज। हाँ। ये जो अब मेला हो रहा है हम्म। इसमें आधे से ज्यादा बंदे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके गाय लेके गए हैं खरीद के, जबकि उनके घर की ब्रीड नहीं है। बोलो। मैं किसी को निजी तौर पे हम बदनाम नहीं करना हाँ चाहते, जी। ना हम किसी का नाम लेंगे। हाँ हम जी। एक मेले में चले गए, हाँ जी। मेरा कैमरा मैन भी साथ था, ठीक है। वहां पर जो गाय जीती थी, हाँ जी। शाम को जब उसकी वो उसने राउंड में रिंग में घूमना था ना, हाँ जी रिंग में, बिल्कुल। तो वो जो जो जीती थी उसको घर छोड़े है और दूसरी ले ओ कि वो 6 लाख की बेच लेगा। कि पहला नंबर बोल के उसको। 70 लीटर दूध दिया था, हाँ वो जी। 70 लीटर वाली घर छोड़ दी, वो तो बिक जाएगी, वो तो बिकी जानी है, सही बात वो है। दे रही है। सही दूसरी बात ले आया जो नहीं दे रही थी, कम दे ओह। रही होगी, वो रिंग में घूमने लगी, उसे शक हुआ तो वो पकड़ेगा। हाँ। मतलब ये कुछ होता है मेरे हिसाब से तो मेले का एक लक्ष्य ये है, पंजाब में मेले लग रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रीड जा रही है, गाय जा रही है, आप वहां से मैनेजमेंट सीख के आओ। हाँ, ये ब्रीड सीख के आओ, सीखने की बातें फीड हैं। सीख के आओ, मैनेजमेंट डॉक्टर सीख साहब खुद घर पे वो जो तैयार गाय आप 5-6 लाख की लाओगे, सही। वो जरूरी नहीं है कि उसको संभाल लोगे आप। नहीं नहीं संभाल पाएंगे। हर सही आदमी है। के आप तो डॉक्टर हैं, सही। लेकिन हर आदमी नहीं संभाल पाएगा। सही है सही है। घर तो पे तैयार जिसने कर। डेयरी चलानी है ना, डेयरी फार्म करना है, तो वो ब्रीड वाली बात सीखे, ठीक है। उसके संबंधित जानकारियां ले, सही है। और अगर वो सोचे ना कि वो वहां से गाय खरीद करके बहुत बड़ा शहंशाह बन जाएगा ना या ना बड़ा ना। टॉप पे, वो नहीं नहीं वो वहम है। गलत गलत बात है। ये अगली गाय, हाँ जी। तो बछड़ी ये बछड़ी है, फर्स्ट टाइम। सारी 2 दांत दिखा हाँ रहा जी। है। कोई दूध के दांत वैसे में, कोई 2 दांत। बड़ी सिलेक्शन, बड़ी कितना समय लगा करने में? एक 5 दिन गए सर। 5 दिन में हो गया। 5 दिन गए। सारी एक ही साइज की, एक ही कैटेगरी की, हाँ। और 2 दांत बस। हम्म। बढ़िया है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद जी। कामयाब रहो। तो ये जो गाय खरीदी है, हाँ ये अकेली कितने में पड़ी होगी? अकेले में तो 1.5 तक आगे वाला बोल सकता है। अच्छा, हाँ एक पूरा टोटल करके लिया है तभी तो 1.10 पे गिरी। कौन से है टीके की? नहीं मैंने पूछा नहीं उनसे, है अच्छे फार्म की, इंपोर्टेड ब्रीड है। सेक्सुअल नहीं है? नहीं नहीं कन्वेंशनल है। तो ये तो सारे सेक्सुअल लगवाते हैं फार्मर जो हैं। नहीं लगवाते हैं लगवा रहे सेक्सुअल हैं, भी, बहुत लेकिन लगवा रहे हैं कहीं ना इन कहीं सीमन 3-4 लाख रुपए का आता है 1 साल का, तो फिर वो रेशो भी काउंट करते हैं। जरूरी नहीं सभी सेक्सुअल ही लगवाएंगे, खर्चा भी होता है। अच्छा, हाँ और अगर कंसीव ना करे तो डबल खर्चा पड़ेगा। फिर डबल खर्चा, और एक बार में 2 सीमन भरते हैं, हाँ। ये भी फर्क कितना है। दूध देते जी? दूध 30 के आसपास। माँ का इसका क्या है? माँ बहुत अच्छी थी, 42 लीटर दूध था मदर का, उसका सेकंड टाइम। जनरेशन कौन सी इसकी? ये चौथी जनरेशन, चौथी। 4th। हाँ जी। हर बार वीडियो हम लोग बनाते हैं हाँ और
हर बार ब्रीड के ही बताते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, खाना भी रोजाना खाते हैं, नहाते भी रोजाना है। सही बात तो है। फिर ब्रीड का इस बार फिर बता दो, क्या है पहचान? ब्रीड की पहचान है, पहली बात आ जाती है टांगे। जो क्रॉस ब्रीड गाय कम जेनेटिक की है, यहां से टांग अंदर को जाएगी, ऐसे सीधी नहीं बन पाएगी उसकी टांग। अब जो पीछे अडर की इसकी कटिंग है, मैं घुमाता हूं एक बार, अडर की कटिंग बड़ी कॉम्पैक्ट आएगी, लंबा अडर नहीं जाएगा, टांगों के ऊपर ऊपर रहेगा। इसका मतलब ये है 4-5 बार भी डिलीवरी करेगी तो अडर ऊंचा ही रहेगा। थनों का गैप बहुत अच्छा बनाती है, और ब्रीड वाली में ज्यादा बड़ा लंबा थन नहीं आएगा, मीडियम सा आकार रहेगा थन का, कान खड़े रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, मुंह तीखा, हेड थोड़ा चौड़ा। कितना समय बाकी है? इसका ये 7 महीने के ऊपर प्रेग्नेंट है, 1.5 महीना बाकी। कितना, 20 लीटर देगी? देखिए अब कहने की तो ये बात नहीं है, बार बार मैं कहूँ, हाँ, ब्रीड में ही दूध है, गाय के बॉडी वेट में गाय में दूध नहीं है। ये भी बछड़ी 30 लीटर के ऊपर ही जाएगी, तो मैक्सिमम प्राइस बिना- तो तुमने 20 लगा रखा है। बिना किसी, वो उसका टैग नंबर है 20 नंबर। डॉक्टर साहब, वो एनडीआरआई के डॉक्टर खोखर, हम्म। उन्होंने हमको बताया कि ये चीज जो है जब उठ जाती है हाँ तो जी। समझो ब्रीड ज्यादा है। ज्यादा है जी, सही है। बिल्कुल। सही बात। क्रॉस बात की है, ये सही नीची नीची रहेगी, साहिवाल की ये जैसी जो होती है। पुट्टा है जो ऊपर उठेगा हाँ, वो ब्रीड में कहलाएगा। अच्छा, हाँ, और जो नीचे आएगा वो ब्रीड में कम रहेगी। कम उम्र की है, हाँ, तो ये क्यों खरीदी आपने? ये क्या ब्रीड में अच्छी लगी अंकल थोड़ी, इसलिए खरीद ली। अच्छा, हाँ, कितने जनरेशन वाली है ये? ये भी पांचवी छठी हम्म। जनरेशन की। टाइम आ रहा है इनका? हाँ, टाइम आ रहा है, ऑर्डर गिरा दिए इन्होंने, गिरा दिया। 7-7 महीने की है। अच्छा, 2-2 महीने लेगी। हाँ, 2-2 महीने लगेगी। दूध के दांत में अभी आगे लाइफ बहुत है, यही एक ग्रोथ दस में बहुत बैठी? है। हाँ जी, ये भी इसमें वैसे अकेली है कितनी? अकेली भी 1-1 लाख की है। 1-1 लाख। हाँ जी, 25-25 लीटर दे देगी, 30-30। 30-30 देना चाहिए। इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो बछिया खरीदने से फायदा, ये तो खुले आजाद घूमने वाली है। आजाद घूमने तुमने वाली। इनके मुंह में वो रस्से डाल दिए, हाँ, अब जैसे लोडिंग होगी तो 2 दिन पहले रस्सी लगानी पड़ती है, तुम्हारे हैबिट भी बन ऐसे ही जाए। पड़ेंगे रस्से पे। हाँ बिल्कुल, अगर कोई गलती करेंगे तो। जब तुम रस्से डाल रहे हो, ये तुम भी तैयार हो। हाँ जी, हाँ जी, अब आप खुद बताओ हाँ जी। ये बछिया के बारे में। आपने बछिया बहुत दिखाई है, हाँ जी, सारी पूरी वीडियो बछिया की है, बिल्कुल जी। तो क्या खासियत है इनकी? खासियत तो ब्रीड में बिल्कुल परफेक्ट है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा कंपैरिजन और फर्क बताऊं मैं इनका, दूध के दांत में 2 तरह से बछड़ी ब्याह जाती है। एक ब्याई है, 1 महीने बाद 20 दिन बाद दांत उसके टूट के 2 दांत हो गए। ये अभी बिल्कुल ही यंग है। ये जैसे हम पहले वीडियो में बात कर रहे थे, कितने टाइम बाद सीमन लगाना है, कितनी एज में, इनको बिल्कुल यंग टाइम पे, अपने परफेक्ट फ्रेशर टाइम पे ही सीमन लगा हुआ है। ये दूध के दांत में डिलीवरी करेगी, डिलीवरी करने के शायद 4 महीने बाद 2 दांत करेगी, मतलब 20 महीने की बछड़ी ये ब्याह जाएगी। और अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखा जाए तो एचएफ गाय के डेयरी फार्म में बहुत प्रॉफिट है, पता ही नहीं लगता कब आगे हीफर रेडी हो गई है आपकी। दूध में तो आपको मुनाफा मिल ही रहा है। जिस फार्मर ने ये एक ही फार्म से 13 लिया है तो उनका भी प्रॉफिट काउंट होता ही है। ये 13 बेच के आगे अगले साल उनको फिर 13 रेडी, वो अलग से मुनाफा, वो अलग से मुनाफा। मतलब एक किसान के लिए सहायक धंधा सबसे बढ़िया है। सही और दूसरी बात है कि दूध मिलता है, सही दूध के पैसे नगद मिलते हैं, सही। यही रह देंगे सब। राय दूंगा। इसके अलावा ये बहुत अच्छी मैनेजमेंट से आई है। ये अब आपने वीडियो में देखा होगा, चलाने में हमें बहुत परेशानी आ रही है। ये बहुत अच्छा खुला हवादार शेड होना चाहिए। एक बात और मैं महाराष्ट्र वालों को कहना चाहूंगा, बहुत सारी वीडियो में मैंने देखा है, जब पूछते हैं कैसा बनाया आपने, वो एक ही टीन का शेड डाल रहे हैं, सिंगल नहीं होना, वो नहीं होना चाहिए, वो काम नहीं करेगा। एक प्रॉपर ए शेप का शेड होना चाहिए, अच्छी उस पे सीमेंट की आप चादर लगाएं जो हीट नहीं मारेगा। वो जो स्टील और लोहे वाली लगाते हैं वो हीट बहुत मारता है। एक्सपर्ट लोग हैं, उनके हिसाब से डायरेक्शन रखना चाहिए बिल्कुल, कैसे वो हवादार और आरामदायक रहेगा, जिससे टेम्परेचर नीचे गाय आए। आपने खरीदी, हमारी शुभकामनाएं के साथ हैं। हाँ। और हम अपनी तरफ से सभी से वादा करते हैं कि आपकी गाय वहां जा करके वीडियो पे जरूर दिखाएंगे। तो धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है,
वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।